परिचय सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके दुबे, प्रभारी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय पुरी। तो आज जो आपका केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? हमारा ये वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें हम विद्यालय स्तर पर मॉक पार्लियामेंट या युवा संसद का आयोजन करते हैं, जिसमें बच्चों को नैसर्गिक रूप से किस प्रकार से उनके नागरिक के कर्तव्य हैं, किस प्रकार से विधायिका का संचालन होता है और किस प्रकार से विभिन्न जो कार्य होते हैं कार्यपालिका विधायिका के, जैसे बिल को पास करना या प्रश्न उठाना, वह हम बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि भविष्य में वह कॉलेज में जाएं और आगे जब उनको मौका मिले तो जो भी संचालन प्रक्रिया है उसमें वो बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे सकें। आजकल विधानसभा या लोकसभा जाए, सांसद या विधायक हो, वो जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इस बच्चे लोग को इसी संसद मेला में क्या सिखाना चाहते हैं आप? युवा संसद का यही प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में कैसे अपनी बातों को हम दूसरे के सामने रखें। अगर हम अपनी बातों को सही से नहीं रख पाते तभी हम तोड़फोड़ करते हैं। यानी बच्चों में बोलने का कौशल और सुनने का कौशल दोनों को विकसित करना है, और सभी जो प्रक्रिया है अपनी बात को रखने के लिए, एक संसद की कार्रवाई कैसे चलती है या विधायिका की जो विधानमंडल है उसका कैसे चलता है कार्रवाई, उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ क्लास फर्स्ट पीरियड से लेके 8 पीरियड तक, वैसे ही हमारा संसद का कार्यवाही संचालित किया जाता है। उसमें प्रश्नकाल है और जो बिल पास किए जाते हैं उसके लिए इसी तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि किसी मुद्दे पर कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वही सिखाई जाती है। तो अगर किसी विद्यार्थी को या जो भी हमारा सांसद है उसको ये प्रक्रिया का नहीं पालन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो वो या उनको ज्ञान नहीं है, तो इस तरह से वो तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है करते हैं। नहीं तो जिसको ज्ञान है कि हमें कैसे करना है इस चीज़ को, तो वो अपनी बात को उस तरीके से सही तरीके से प्रस्तुत करता है। तो मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे भी जब भविष्य में MLA MP बने तो वह अपनी बातों को वो कैसे रखना है और प्रक्रिया को कैसे पालन करना है, उसी को शिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जो पुरी के केंद्रीय विद्यालय में इतने सुंदर से कार्यक्रम हो रहा है, तो इसका तारीफ किसको करना है? इसका जो सबसे बड़ा वो है वो तो भारत सरकार को ही जाता है, क्योंकि हमारे जो संसद है, जो अगर हम कहें तो हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ही यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है। देश भर के केंद्रीय विद्यालय और अन्य स्कूलों में भी प्रोत्साहित किया जाता है कि युवा संसद का आयोजन किया जाए, और इसके लिए देश भर में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ से जो हमारा पहले विद्यालय स्तर पर है, फिर हमारा राज्य स्तर पर है और फिर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उसमें जो भी जीतता है उसको संसद में वहाँ बुलाया जाता है, उसका मंचन किया जाता है और उनको पुरस्कार भी दिया जाता है हमारे जो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। ओके, थैंक यू सर। मैं आबिरा दी हूँ और मैं स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज का जो आप आए हैं, जो संसद चल रहा है युवा संसद, तो आपका भूमिका क्या है? मैं प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रही हूँ, प्रधानमंत्री का। तो अपने केंद्रीय स्कूल में जो आज कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री का क्या क्या करना है, थोड़ा हमको बताइए। सबसे पहले तो एक ओबिचुरी रेफरेंस होता है। अगर कोई गुजर जाते हैं तो उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो हम अभी रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। पहले स्पीकर बोलेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर ऑपोजिशन लीडर, ऐसे होता है। और उसके बाद बिल पास के वक्त हमारा एक डायलॉग होता है, एक मेरा है, एक ऑपोजिशन लीडर का, ऐसे चलता है। तो केंद्रीय विद्यालय में जो ये अच्छे तरह प्रोग्राम चल रहा है, तो आप आगे क्या होना चाहते हैं? MLA MP या? देखिए, 9th क्लास के वक्त तो मेरा 10th क्लास हो जाएगा, उस टाइम मेरा बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा। मुझे पता नहीं मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँगी या नहीं। अभी तो प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ, अगर बाद में कभी चांस मिले तो मैं स्पीकर बनना चाहूँगी। ओके, थैंक यू।